एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में धर्म का क्या महत्व है, क्यों वो धर्म को माने। आप धार्मिक संस्था में बैठे हैं, हालांकि ये धार्मिक है लेकिन नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का केंद्र है ये गायत्री शक्तिपीठ। नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान, पुनः से उत्थान हो दोबारा। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए, ये गायत्री परिवार का यही लक्ष्य है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में धर्म का महत्व क्या है, धर्म की उपयोगिता क्या है। हम लोग सामान्य व्यक्ति है ना भाई, क्यों हम धर्म को माने, ये भी कई नए लोग सोचते होंगे, नए बच्चे लोग सोचते होंगे। धर्म की उपयोगिता, धर्म का महत्व हम क्यों माने। धार्यति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। आप सामान्य व्यक्ति हो, असामान्य व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, असाधारण व्यक्ति हो, चलिए आप धर्म को नहीं मानते हैं, धरती को तो मानिएगा ना, जहाँ धरती पर रहते हैं। आप धरती पर हैं, घर बनाएंगे तो आसमान में तो घर नहीं बनाएंगे, धरती पर बनाएंगे। धरती पर, धरा पर आप घर बनाएंगे तो धरा ही धर्म है। धर्म की परिभाषा सुनते जाइए। आप लोग को लगता है सिर्फ पूजा पाठ करना धर्म है, चंदन तिलक लगा लेना धर्म है, धरा ही धर्म है। जो धारण करता है वही धर्म है। धरती हम लोग को धारण किए हुए है ना सब कुछ को, तो जो धारण करता है वही धर्म है। दूसरी व्याख्या, प्रकृति और परमात्मा के साथ सहचर्य ही धर्म है। प्रकृति के साथ सहचर्य करते हैं, जाड़े की ऋतु आ गई, गर्मी ऋतु आ गई, क्या हो जाता है जाड़े में, नहीं हम तो आइसक्रीम खाएंगे, पार्टी है आइसक्रीम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा। नहीं गर्मी हम तो खूब चटकीला चीज खाएंगे, तेल मसाला तला भुना जम के पकौड़ा खाएंगे। तो प्रकृति के साथ सहचर्य नहीं हुआ। धर्म का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ कर लिए, प्रकृति के साथ सहचर्य और परमात्मा के साथ सहचर्य ही धर्म है। नहीं गर्मी में तो हम कंबल ओढ़ के घूमेंगे और जाड़े में तो खुले बदन घूमेंगे, क्या होगा। अगर आप प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति के साथ जीवन जीते हैं तो आप धार्मिक हैं, यही तो धर्म है। प्रकृति के विपरीत चलना अधर्म है और प्रकृति के साथ चलना धर्म है, यही सहचर्य है। जैसा हमने कहा गर्मी में खूब खटाई मिर्ची खाएं, क्या होगा सबको पता है, उल्टी दस्त चालू हो जाएगा, ये शरीर के साथ अधर्म होगा। जाड़े में खूब ठंडाई पी लीजिए, क्या होगा, सर्दी बुखार निमोनिया मलेरिया होगा। फिर इसे क्या कहेंगे, शरीर के साथ अधर्म और प्रकृति के साथ आप सहचर्य नहीं निभा रहे। आप धर्म को न माने, इसी तरह जीते रहिए, कुछ दिनों में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। जीवन मिला भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, यूं ही ठूट का ठूट रह जाएगा। पूजा पाठ धर्म नहीं है, पूजा आपकी आस्था है। पूजा करना अगर धर्म होता तो हर पूजा पद्धति अलग अलग क्यों होती, हर धर्म अलग अलग क्यों होता। जाड़ा में सभी व्यक्ति गर्म कपड़ा पहनते हैं ना, गर्मी में सभी व्यक्ति हल्का कपड़ा पहनते हैं, एक जैसा पहनते हैं ना। पूजा लेकिन एक जैसा तो नहीं है ना। अरे पूजा कहीं मंदिर में करो, मस्जिद में करो, गुरुद्वारा में करो, गिरजाघर में करो या घर में करो, तो अलग अलग हो ही गया ना। हिंदू धर्म तो आप बोलते हैं, अपने यहाँ सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन, सनातन धर्म का मतलब जो था, जो है और जो रहेगा, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, जिसकी शुरुआत होगी उसी का अंत होगा ना। जो सृष्टि के काल से शुरू से है और सृष्टि जब तक है तब तक रहेगी, हम समझते उसके बाद भी रहेगी, शाश्वत है। यही सनातन धर्म है, जो था, जो है और जो रहेगा, जिसका ना कोई आदि है ना जिसका कोई अंत है, शाश्वत है। भगवान बुद्ध ने भी सूत्र लिखा, ऐश धर्म सनातन, यही धर्म सनातन है। उन्होंने भी सनातन की बात कही, तो हमने कहा पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। एक और तीसरी परिभाषा लीजिए, जीवन को समझना धर्म है, प्रकृति के साथ जीना धर्म है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहीं मंदिर मस्जिद का हवाला नहीं दिया कि विष्णु के मंदिर जाओ, कि दुर्गा जी के मंदिर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, ऐसा नहीं कहा। अरे योग शास्त्र कहता है कि ऐसे आसन में बैठो, ऐसा आसन लगाओ, ऐसे प्राणायाम करो, इस तरह से ध्यान करो, पर भगवान गीता में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देते हैं। जबकि हम भगवत गीता को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, गीता का अनुशासन हम लोग मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कहीं इस तरह से स्पष्ट निर्देश नहीं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। मंदिर मस्जिद जाना हमारी आस्था है, जो हमने पहले कहा, कोई आडंबर की बात नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वं भक्त्या प्रेक्षति, फूल फल पत्ती जल चढ़ाओ, लेकिन कोई आडंबर मत करो। एक और क्या क्या है धर्म के बारे में, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, यानी धर्म के अनुसार चलेंगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा।
देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म के नियम के अनुसार चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म के अनुसार चल रहे हैं यानी प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। प्रकृति के अनुसार चलना क्या है? सही खान पान, सही रहन सहन है तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। फिर आपको सर्दी बुखार बीमारी नहीं होगी, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर प्रकृति के साथ सहचर्य करते हैं तो धर्म क्या करता है? शरीर को, प्राण को संजीवनी देता है। संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना है ना? संजीवनी बूटी देता है। इसलिए कहा जाता है, परम पूज्य गुरुदेव ने पहला वाक्य गायत्री परिवार को क्या कहा? शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इसके आरोग्य की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। धर्म ऐसे है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इसके आरोग्य की रक्षा करिए। ये पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, पहला ड्यूटी है। धर्म मतलब कर्तव्य। ये भी एक परिभाषा है। सही से सोचेंगे, सही से सोएंगे, सही से जगेंगे, सही से सादा और रुचिकर खाना खाएंगे, तब आप प्रकृति के साथ सहचर्य कर रहे हैं, यानी आप धार्मिक हैं। सादा खाना का मतलब, सब लोग सोचते हैं सादा खाना का मतलब नॉन टेस्टी खाना। अरे सादा खाना भी टेस्टी होता है, ये बात जानिए। नहीं, बढ़िया खाना का मतलब खूब गरिष्ठ हो, खूब तेल में छना पका हो, घी चुपड़ा हुआ हो। अरे नहीं नहीं, अब ये भी नहीं है। थोड़ा मांस मछली अंडा हो, मटन चिकन हो, उसके बिना खाना कहाँ होता है। मांसाहारी लोग क्या बोलते हैं? अरे आप लोग कैसे आदमी है, घास फूस खाते हैं, आप बकरी हैं, मेमना है, हम लोग इंसान हैं, बिना मांस मछली के खाना होता है क्या? पता चलेगा उन लोगों को भी। प्रकृति के साथ सहचर्य नहीं करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग कौन हैं? शाकाहारी जंतु की बनावट और मांसाहारी जंतु की बनावट पता है ना? शेर, चीता, भालू मांसाहारी है, कैसे खाता है? गाय, बैल, बकरी, भैंस कैसे खाती है? देखे हो, वो चाट चाट के पानी पीता है मांसाहारी। शाकाहारी की 32 हाथ की आंत होती है, अतरी होती है। मांसाहारी का तुरंत खाया और निकल गया। मतलब कार्बीवोरस है कि हर्बीवोरस है, ये देखिए। नहीं, हम शाकाहारी नहीं हैं, हम मांसाहारी, हम तो सर्वभक्षी हैं। आज के इंसान ये भी कहते हैं हम सर्वभक्षी हैं, नरभक्षी भी हैं। आज का नर ही नरभक्षी बनता जा रहा है। आज तो यही दुनिया में चारों तरफ देखिए ना क्या क्या चल रहा है। तो दोनों शरीर की बनावट बुनावट अलग है। गाय, बैल, बकरी मर्यादा नहीं तोड़ती है। शाकाहारी है तो शाकाहारी रास्ते पर चलते। कि इंसान ही है जो प्रकृति की मर्यादा को तोड़ता है। हमारी प्रकृति नहीं है मांसाहार की, लेकिन बिना मांस और मदिरा के तो खाना होगा ही नहीं, पार्टी होगी ही नहीं, इंजॉय करेंगे नहीं। लाइफ का मतलब है मांस और मदिरा। खूब इंजॉय कैसे करें? शोशाबाजी हो, प्रदर्शन हो, दिखावा हो, आडंबर हो। रुपया आप जितना एक पार्टी में, एक होटल में लोग खाने में खर्च करते हैं, अरे उतना गरीब को दे दीजिए, बहुत दुआएं मिलेंगी और मन बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना, ये सब नशा है। नशा जो है ना, उन्माद से शुरू होता है और अवसाद पर खत्म होता है। उन्माद है, उन्माद से खत्म होता है, अवसाद डिप्रेशन में जाता है। 2-4 पार्टी कर लीजिए। हमको दुबई से कुछ लोग फ़ोन किए थे कि यहाँ बड़ा सोशल सर्विस देना पड़ता है, बहुत सोसाइटी में सोशलाइजेशन बहुत है। हम बोले अच्छा है ना, तुम लोग काम करती हो, बहुत अच्छा है। आर्टिफिशियल शहर है दुबई, कृत्रिम शहर है, तुम लोग करे हो तो बहुत अच्छा है। हम क्या करती हो तुम लोग? नहीं, सप्ताह में 4 दिन पार्टी होती है, होटल जाना ही पड़ता है, यही सोशलाइजेशन है। मतलब समाज में होटल में मिले, खूब उल्टा पुल्टा खाए, होटल का खाना 3 दिन का बना हुआ गर्म करके अच्छे से परोस दिया तो क्या वाह वाह करते हैं, और पेट में जाकर के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आजकल सभी को जो होटलबाजी करते हैं, पेट सबका खराब रहता है, आंत सर चुका होता है, आंत में घाव हो जाता है, अल्सर कैंसर हो जाता है। सोशलाइजेशन इसी को कहते हैं। तो हम बहुत जोर से हंसे, अच्छा ये सामाजिकता निभाना है, होटल में खाना। नई परिभाषा हमको भी पता चली तो हम भी बड़े आश्चर्यचकित हुए थे। उसने फ़ोन ही किया था कि बहुत डिप्रेशन लगता है, अच्छा नहीं लगता, जाने का मन नहीं करता है। तो वही ये एक प्रकार का नशा ही है जो उन्माद से शुरू होता है, अवसाद पर समाप्त होता है। आज के दुनिया की, आज के युवा पीढ़ी की तथाकथित जो धनी लोग हैं, उनके जीवन की यही कथा कहानी, यही है। डिप्रेशन में सभी हैं। अंत में लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग रह गया, कुछ खो रहे हैं, कुछ चला गया। अभी से सचेत हो जाइए आप लोग, युवा लड़के हैं, गायत्री के कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के बच्चे, आप लोग अभी से धर्म को समझिए, धार्मिक आचरण क्या होता है इसको समझिए। जीवन का नियम ही धर्म है। एक और परिभाषा लीजिए, जो मानता है वो सुखी रहता है, जो नहीं मानता है वो दुखी रहता है। जीवन का नियम ही धर्म है। अच्छा एक बात बताइए, सदा सत्य बोलना संभव है या नहीं? ये संभव है सदा सत्य बोलना? सदा झूठ बोलना संभव है क्या?
सदा झूठ बोलना संभव है? नहीं। तो फिर सच कहें अपने आप ही धर्म का आचरण हो जाता है। धार्मिक आचरण करने से पहले आप नैतिक आचरण करें। धार्मिक आचरण करने से पहले मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति सदाचारी होगा। सदाचारी व्यक्ति ही धार्मिक आचरण कर सकता है, ये भी नोट कीजिए। आडंबर में जीने वाला, रुपया पैसा उड़ाने वाला धर्म का टीका लगा लेगा, पीला पहन तो लेगा, वो धार्मिक नहीं होगा, क्योंकि वो सदाचारी नहीं है। धर्म का मतलब बस इतना ही है कि जीवन को सुरक्षित और सुखी रखना है तो धर्म का पालन करें। जीवन को सुरक्षित रखना और सुखी रखना, यही है धर्म। धर्म का यथार्थ रूप यही है। पूजा पाठ धर्म का अंग तो नहीं, पूजा पाठ आपकी आस्थाओं का अंग है। आस्था आपकी जहाँ है वहाँ जाइए। आपको हनुमान जी में मन लगता है, हनुमान जी में जाइए। गायत्री जी में मन लगता है, गायत्री साईं बाबा में मन लगता है, वहाँ जाइए। इसे धार्मिक आस्था कहते हैं। धर्म बहुत व्यापक चीज़ है। धर्म सिर्फ मंदिर मस्जिद में नहीं छिपा हुआ है, वहीं तक सीमित नहीं है। एक आदमी जो पूजा पाठ करता है वह धार्मिक हो सकता है, और एक आदमी जो पूजा पाठ नहीं करता है वह भी धार्मिक हो सकता है। धरा को मानता है, प्रकृति के अनुशासन को मानता है, तो वह भी धार्मिक है। पूजा पाठ धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाँ, पूजा पाठ करने से फिर क्यों करना चाहिए? तो मन अच्छा हो जाता है, मन हल्का होता है। आपने प्रार्थना की, आपने यज्ञ किया, आपने हवन किया, आपने व्रत किया, उपवास किया, रुद्राभिषेक किया, इससे मन हल्का होता है, मन निर्मल होता है। मन यानी कचरा, गंदगी, मल निकल जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र होता है। तो आप अच्छे से आप और प्रकृति के अनुशासन का पालन करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ करने से आपकी भावनाओं में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिव आप होते चले जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। भावनाएं पवित्र होंगी तो जीवन में आप ज़्यादा सफल होंगे। ये बात कब से धर्म में हम लोग पूजा पाठ तो कहते हैं, उपासना अभी हमने बताया कि उपासना कीजिए, भगवान के समीप बैठिए। भग मतलब विभूति, वान मतलब समुच्चय। विभूतियों के समुच्चय के पास बैठेंगे तो आपके अंदर भी विभूति आएगी। क्या बोले, कैसे आ जाएगी? एकदम आ जाएगी। नदी के पास बैठते हैं तो ठंडक लगती है, आग के पास बैठते हैं तो गर्मी लगती है ना। तो दो चार दोस्त जो बात बात में गाली देता हो तो 2-4 दिनों बाद आप भी गाली सीख जाते हैं कि नहीं सीख जाते हैं? संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, पुरानी कहावत है ना। भगवान के संगत में रहेंगे, विभूतियों के समूह के साथ रहेंगे तो आप भी विभूतिवान बनेंगे। ये महत्वपूर्ण बात। पूजा पाठ जरूर करिए, मन हल्का होगा। हमने कहा भावनाएं शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं में एक बड़ी समस्या है भावनात्मक अस्थिरता, भावनात्मक अतृप्ति, भावनात्मक विकृति। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्या सिर्फ आपकी हमारी समस्या नहीं है, सहरसा बिहार या भारत की ही समस्या नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं में एक समस्या है भावनात्मक अतृप्ति, भावनात्मक अस्थिरता। नहीं नहीं, हम तो बड़े भावुक हैं। ये भावुकता परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है। और भावुकता और भाव का फर्क समझिए। भाव है प्योर इमोशन, पवित्र ऊर्जा। दिल हमेशा भावुकता पैदा करता है, दिमाग हमेशा कुटिलता पैदा करता है। इससे दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग होगा तो फिर विवेक पैदा हो। ये बात ध्यान रखिएगा। डेनियल गोलमैन का नाम आपने सुना है? किसी ने सुना है? डेनियल गोलमैन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने किताब लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस। तब से लोग भावना को समझने लगे। उसके पहले मंदिर पूजा पाठ बताता है ना, ये सब पुरानी बातें हैं। आधुनिक जीवन जीते हो, आधुनिक शैली अपनाओ, जीवन शैली में जीवन के चिंतन को, अपने सोच को सही करो। जब डेनियल गोलमैन ने कहा तब सबको समझ में आई। हम लोग IQ को मानते हैं, इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि। IQ कितना है? IQ टेस्ट होता रहता है। उसने कहा नहीं, EQ को मानो, इमोशनल कोसेंट को मानो, भावनात्मक लब्धि को मानो। दुनिया में उसने कहा सफल होने के लिए बुद्धि की भूमिका, IQ की भूमिका मात्र 20% है। EQ यानी इमोशनल कोसेंट की भूमिका 80% है। अगर भावनात्मक रूप से आप शुद्ध हैं, मजबूत हैं, दबाव में बिखरते नहीं हैं, तो आप सफल होंगे। तब लोगों ने कहा कि अच्छा भावना को महत्व देना चाहिए, इसलिए प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, इससे भावना शुद्ध होती है। सही बात है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पूर्वजों ने ये बातें कही, लेकिन हम नहीं करेंगे। दिनचर्या ही सही नहीं है। 10 बजे तक सोए रहेंगे आज के युवा पीढ़ी के लोग। अब बातें बड़ी बड़ी लच्छेदार करेंगे। तो सुधरिए। शरीर बल है तो आप काम करेंगे, मनोबल है तो आप विचार करेंगे, प्राण बल है तो आप अपनी भावनाओं को संभाल पाएंगे। प्राण ऊर्जा फिर आ गई। प्राणायाम करेंगे तो आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे। भावुकता, भाव, महाभाव, फिर प्रेम है। भावुकता नेगेटिव इमोशन, भाव प्योर इमोशन, पॉजिटिव इमोशन। उसके ऊपर है महाभाव जो चैतन्य महाप्रभु का था, और प्रेम मीरा का था।
हम लोग प्रेम व्रेम नहीं करते। प्रेम तो अब एक शब्द रह गया है। प्रेम का एहसास कहाँ है हम लोगों को? एक शब्द है, जानकारी है, वह आकर्षण है, आसक्ति है, मोह है। प्रेम कहीं नहीं अब दुनिया में दिखता। मीरा जैसा, क्योंकि भावुक है ना, नेगेटिव है, हमने किया तो थोड़ा तुम भी करो। प्रेम के बारे में हम बोलते हैं ना, टू वे ट्रैफिक है, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलते हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, तब प्रेम होता है। और भक्ति वन वे ट्रैफिक है। भक्त भगवान को देता रहता है, सुबह दूं शाम दूं, तुझे आठों याम दूं, दे कर भी करता मन अभी कुछ और दे दूं, और दूं और दूं, अहरनिश देता रहता है, भक्त देता रहता है। भावना की बात चल रही है। भावना का निचला तल वासना है, बीच का तल प्रेम है, सबसे ऊपर का तल भक्ति है। भावना प्रदूषित है तो वासना है, बहुत सारी कामनाएं हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब थोड़ा शुद्ध होती है तो प्रेम आप करने लगते हैं, थोड़ा और प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ती है तो आपका भक्ति हो जाती है। आपकी भक्त कौन है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भक्त भगवान का चलता फिरता मंदिर है। भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं। भक्त कौन? जो विभक्त नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बटा हुआ नहीं होता, कोई कंफ्लिक्ट उसके अंदर नहीं होता। भक्त भगवान का चलता फिरता मंदिर है। अगर भगवान को खोजना है तो किसी भक्त को खोजिए। हमने भावना की बात की। गय मतलब प्राण, त्री मतलब त्राण करने वाली। प्राण का त्राण करती है गायत्री, अभी हमने कहा। प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है गायत्री। प्राणायाम करिए, प्रार्थना करिए, ध्यान करिए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए तो आप प्राण ऊर्जा से संपन्न होंगे, भावना को संभाल पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे, प्रेम प्राप्त भी कर पाएंगे। दुनिया की जो हमने कहा समस्या है, प्राण ऊर्जा की कमी है। आज जो ये चल रहा है ना, कोविड का काल, जिसके अंदर जीवनी शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, बीमार पड़े और सिधार भी गए। जिनके अंदर रेसिस्टेंस पावर है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो ठीक रहे। यानी प्राण ऊर्जा जिसके अंदर है वो जीवित रहा, वो लड़ पाया, सामना कर पाया इस महामारी का। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, सफलता प्राप्ति के लिए ही EQ नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा भावुकता, भाव, महाभाव और प्रेम, उसी तरह IQ के बाद EQ डेनियल गोलमैन ने कहा, उसके बाद हेनरी एल्डर ने, वो भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी कहा IQ और EQ का ठीक ठीक योग होगा, ठीक ठीक रेशियो होगा, ठीक ठीक अनुपात होगा तो CQ पैदा होगा, क्रिएटिव क्वोशिएंट। बुद्धि लब्धि से भावनात्मक लब्धि, भावनात्मक लब्धि से आप पहुंचेंगे सृजनात्मक लब्धि, क्रिएटिव क्वोशिएंट तक। उसके बाद भी एक स्टेज आता है। जानकारी रखिए, बहुत दुर्लभ तो नहीं कहेंगे, असंभव नहीं है, संभव है, कठिन है। SQ स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, आध्यात्मिक लब्धि। IQ, EQ, CQ और SQ। दाना जौहर और उसके पति यान मार्सन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने किताब दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स से लिखी है, उसी तरह उन्होंने लिखा स्पिरिचुअल कैपिटल, और उस आधार पर दुनिया में प्रचार करते रहे कि जब आध्यात्मिक लब्धि आती है, स्पिरिचुअल कैपिटल क्या है। आज तो दुनिया को हम लोग पूंजी, सब चीज को पूंजी में देखा है ना। अध्यात्म एक पूंजी हो गई, स्पिरिचुअल कैपिटल की बात कर रहे हैं लोग। अध्यात्म एक पूंजी है, रिश्ता भी अब एक पूंजी है। कितने रिश्ते हैं आपके, वो भी एक पूंजी हो गया। सबको हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से ही नापते हैं, मापते हैं, सबका गुणनफल निकालते हैं। तो दाना जौहर ने आज की भाषा में पुस्तक लिखी स्पिरिचुअल कैपिटल, और उसमें लिखा कि व्यक्तित्व का परिवर्तन ही नहीं होता। पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की कक्षा है, ध्यान दें। व्यक्तित्व का विकास ही नहीं होता, व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं होता, व्यक्तित्व का रूपांतरण घटित होता है। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। SQ आने पर जब आप इमोशनली स्ट्रांग बने तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। आप बहुत नई नई बातें करेंगे, नई नई बातें सोचेंगे, नई नई बातें खोज लेंगे और करके दिखा देंगे। IQ से काम नहीं चलेगा, खाली बुद्धि तो कुटिलता पैदा करेगी। उसके साथ इमोशन को जोड़िए तो आप अच्छे इंसान बन पाएंगे। जो हम लोगों ने अभी गीत गाया, युग युग से हम खोज रहे हैं धरती के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। सुरपुर के भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, धरती के इंसान को खोज लीजिए, बात बन जाएगी। ये इस तरीके से आप कहेंगे ऐसा कोई उदाहरण दीजिए आप। टाइटैनिक फिल्म का नाम आपने सुना है, देखा है? टाइटैनिक एक उपन्यास था, ये मालूम है आपको? ये नहीं मालूम, फिल्म मालूम है आप लोगों को ना। 100 साल पहले टाइटैनिक उपन्यास लिख दिया गया था H.G. वेल्स के द्वारा, और जैसा था वैसा ही घटित हुआ। ओरिजिनल टाइटैनिक डूबा जहाज। H.G. वेल्स को विराट की झलकियां मिलने लगी। जब व्यक्तित्व का रूपांतरण घटित होता है, बियॉन्ड पर्सनालिटी चला जाता है व्यक्ति, उसी को कहते हैं SQ।
बियॉन्ड पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व के पार उतर जाता है। तो इस तरह की बातें हैं। वर्जीनिया वुल्फ का नाम आपने सुना है? लंदन में थी, बहुत अच्छा लिखती थी, वो अच्छी थी, भावुक थी, लेकिन उसको कभी कभी जिस देश जिस प्रदेश जहाँ वो गई भी नहीं, वहाँ का ऐसे चित्रण करती थी अपने साहित्य में, लगता है कि वहाँ उसका पूरा रचा बसा हो, उसने उस जगह को देखा होगा। उसको विराट की झलकियाँ मिलती थी। ऐसा संभव है? हम बाहर का ही उदाहरण दे रहे हैं आपको, अपने यहाँ तो बहुत सारे उदाहरण। हालांकि कभी कभी उसके नकारात्मक 2 बार 3 बार उसने सुसाइड की कोशिश की। उसका पति उसको बहुत मानता था, उसको बचा लेता था। अंतिम बार मरने के लिए जब फाइनली मर ही गई, आत्महत्या की, अपने शरीर में उसने पत्थर बांध लिया, बालू का बोरा बांध करके, कि इस बार डूबेंगे तो ऊपर नहीं आएंगे, मर ही जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। अब वो आचरण आप मत करिएगा वर्जीनिया वुल्फ की तरह, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हम लोग बात कर रहे हैं धर्म की। प्रकृति के साथ सहचर्य, परमात्मा के साथ सहचर्य। प्रकृति के साथ सहचर्य धर्म का पहला हिस्सा है, धर्म का एक हिस्सा, और परमात्मा के साथ सहचर्य धर्म का दूसरा हिस्सा है। इसलिए भगवान ने पाँव दिया धरती पर चलने के लिए और सिर दिया आकाश में सोचने के लिए। बहुत अच्छा वाक्य है, याद रखिए। प्रकृति ने पाँव दिया धरती पर चलने के लिए और सिर दिया आकाश में सोचने के लिए। पाँव से चलते हैं यानी धरती पर रहते हैं, आकाश में उड़ते नहीं हैं। जीवन धरती पर ही है। जीवन धरती के साथ, प्रकृति के साथ सोच विचार करे। और परमात्मा तो विराट है, यानी आपकी सोच भी व्यापक होनी चाहिए, विराट होनी चाहिए। ये कब संभव है? जब भाव शुद्ध होगा, भाव अच्छा होगा, तो आप मानव से महामानव, देव मानव बनते चले जाएंगे। ये है, इस तरह से जीवन परिवर्तित होता है, कल्टीवेट होता है। यही वो उपयोगिता है धर्म की। जीवन जीना है तो मानना पड़ेगा, इस तरह से समझना पड़ेगा, अन्यथा जीवन नहीं मानते हैं तो मत मानिए। जीवन को अगर संवारना है, स्वस्थ रखना है, सकुशल रहना है, तो धर्म की उपयोगिता को समझना होगा। यही धर्म की उपयोगिता है, यही धर्म की महत्ता है। हाँ, एक बात समझने की है, धर्म का सामाजिक स्वरूप अलग होता है और धर्म का आध्यात्मिक स्वरूप भी अलग होता है। धर्म का सामाजिक स्वरूप क्या है? सत्कर्म, सद्व्यवहार, कर्तव्य भी कह सकते हैं। धर्म का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? सदचिंतन और सद्ज्ञान। उसी तरह एक और शब्द है राष्ट्र धर्म, मानव धर्म। राष्ट्र धर्म एक शब्द जरूर है, पर राष्ट्र से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये बात समझिएगा। धर्म यहाँ राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उस हिसाब से आप राष्ट्र धर्म को ले सकते हैं। राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे राष्ट्र धर्म हम कह सकते हैं, पर राष्ट्रवाद धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म हमेशा जीवन को सकारात्मक रखता है। हाँ, जीवन में राष्ट्र है तो कह सकते हैं कि बस इतना संबंध है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नहीं बनता, रेखाएं नहीं खींचता, धर्म रेखा नहीं खींचता है। महामानव जो होते हैं वो बंटवारे में, सीमा रेखा में विश्वास नहीं रखते। मनुष्य की यही तो विडंबना है, यही क्षुद्रता है जो भगवान को भी बांट देता है। ईश्वर अल्लाह करता रहता है, सच कहिए तो धर्म नहीं है। अल्लाह के नाम पर बल्ला खेलो, दूसरे को गलत समझो, फिर दूसरा पक्ष भी विरोध करेगा, पर यह धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ने वाले धार्मिक नहीं हैं। ये धर्म होता तो ये संकीर्णता है, ये बात समझिए। हाँ, अपनी रक्षा के लिए परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। राष्ट्र धर्म, मानव धर्म की बात करें, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि दोनों में विरोधाभास है। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। हमारी क्षुद्रताएं दोनों को अलग अलग करती हैं। सभी मानव सुखी रहें, सुरक्षित रहें, यही तो मानव धर्म है। और जितने भी धर्म हैं सब में बातें तो यही कही जाती हैं, लेकिन अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर हम लोग धर्म को परिभाषित कर लेते हैं और फिर आपस में लड़ने लगते हैं। अगर गहरे से में देखें तो सभी मानव धर्म की ही बात करते हैं, चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो। हम लोग उसकी व्याख्या गलत ढंग से करते हैं और गलत व्याख्या करके बंटवारा कर लेते हैं। जानते हैं एक बात, प्रायः लोग कहेंगे बहुत घुटन हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत बोझिल लग रहा है मन। अपने कष्ट परेशानी की जो बात करते हैं, सच कहिए तो धरती पर नहीं रहते, प्रकृति के साथ नहीं रहते। जो सुबह सुबह उठते ही शिकायत शुरू कर देते हैं जीवन में, वो फ्रस्ट्रेशन वही उन्हें आतंकवादी बनाता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जो रियल में प्रकृति के अनुसार जीवन जीना सीख लेगा वो कभी अवसाद में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा और कभी आतंकवादी उग्रवादी नहीं बनेगा। प्रकृति के साथ सहचर्य और परमात्मा के साथ सहचर्य करने वाला, एकाध अपवाद छोड़ दीजिए, घुटन, हताशा, निराशा है, लेकिन
वो 90% क्या 99% कहिए ऐसा नहीं है। हमेशा प्रकृति के साथ सहचर्य, परमात्मा के सहचर्य को कीजिए। प्रकृति का सहचर्य मतलब प्रकृति के अनुशासन को मानिए, और आप खुश रहेंगे जब प्रकृति के अनुशासन को आप मानेंगे। तब आपके अंदर एक अच्छी दृष्टि विकसित होगी। हताशा, निराशा, कुंठा, बेचैनी, क्षोभ, संतरास, कुंठा सब चला जाएगा। एक सम्यक सोच, सम्यक दृष्टि विकसित होगी अगर आप प्रकृति के अनुशासन को मानते हैं। हाँ, प्रकृति विरोधी आचरण करेंगे तो आप मनोरोगी होंगे ही होंगे। आज कहा जाता है ना, 2020 के बाद WHO ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी अभी तक हार्ट अटैक था, अब था कि अब डिप्रेशन होगा। यही प्रकृति विरोधी आचरण का दुष्परिणाम है कि अब महामारी के रूप में ऊपर से कोरोना आया, घर में बंद रहे, बच्चे बंद रहे, बूढ़े बंद रहे, सभी डिप्रेशन के शिकार हो गए, मनोरोग के शिकार हो गए। दुनिया में क्षुद्रता, संकीर्णता बढ़ती है और हिंसा की घटना घटती है जब हम मनोरोगी होते हैं। कोई धर्म हिंसा की बात नहीं करता, पर विडंबना है कि धर्म के कारण इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, जितने क्रूसेड हुए, जितने धर्म युद्ध हुए, सबसे ज़्यादा धर्म के लिए हिंसा हुई है। ईसा ये मांगता है, उससे ईसा वो मांगता है। क्रूसेड आप पढ़िए, इतिहास के पन्ने पलटिए, देखिए धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब तक इन फंदों में फंसा रहता है आदमी, तब तक न उसे धर्म पता चलता है, न ईश्वर पता चलता है, न जीवन मूल्य पता चलता है, न इंसान का पता चलता है। न उसे ईश्वर का पता ठिकाना मिल पाएगा। जो हम लोग कह रहे, गीत गा रहे थे ना, युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। ऐसे व्यक्ति ईश्वर उन्मुख हो ही नहीं पाते, हो नहीं सकते। संकीर्णता है ना, संकीर्णता उन्हें जकड़ लेती है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है ना, गीत नहीं गाता, अपनों के बीच मीत नहीं पाता, बेनकाब चेहरे हैं, घाव बहुत गहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। सच बात वाजपेयी जी ने कही, गीत नहीं गाता, अपनों के बीच मीत नहीं पाता। मीत मतलब अपनापन वाला, आत्मीय लोग नहीं दिखते, बहुत मुश्किल है। रूस की जासूसी संस्था क्या नाम है? अमेरिका की जासूसी संस्था, और भारत का राव है, रूस का KGB, अमेरिका का CIA, सबको पता है। रूस की स्थिति ऐसी थी कि पति पत्नी साथ हैं, लेकिन वो निकलती थी KGB की जासूस, वो पूरा इन्फॉर्मेशन देती रहती थी। परस्पर विश्वास, भरोसा, सहकार तो छोड़ दो, भरोसा ही नहीं है कि पत्नी मेरी अपनी है क्या। जो अगर वाजपेयी जी कहते हैं अपनों के बीच मीत नहीं पाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, बहुत मार्मिक बात है। मर्यादा, करुणा, सौम्यता, दया, विनम्रता जैसे और भी गुण हैं, कई गुण हैं जो धर्म के लक्षण हैं। ये सभी समस्या का एक ही हल है। अब कहेंगे कि भाई आप तो अभी तक बहुत व्याख्या विवेचन हुआ, निष्कर्ष क्या है, समस्या का समाधान क्या है, हल क्या है? तो स्वार्थ और अहंकार छोड़ दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, आप धार्मिक हो जाएंगे। जिस क्षण छूट जाएगा उसी क्षण आप धार्मिक हो जाएंगे। प्रकृति व्यापक है, सूरज केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं निकलता, निकलता है क्या? हवा केवल अमेरिका के लिए नहीं चलती है, चलती है। सूरज है, हवा है, पानी है, ये सबके लिए है, सबों के लिए है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, 24वें श्लोक में शायद, कि देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य का चित्त चौराहा है। नई परिभाषा सुनिए, मनुष्य का हृदय क्या है? चौराहा है। मनुष्य का जीवन है चौराहा। एक रास्ता जाता है देवलोक की ओर, एक रास्ता जाता है पितरलोक की ओर, एक रास्ता जाता है भूतलोक की ओर, एक रास्ता जाता है भगवान की ओर। आप किसको भजते हैं? भूत को भजने वाले भूत लोग जाएंगे, देवताओं को भजने वाले देव लोग जाएंगे, भगवान को भजने वाले भगवान के लोग जाएंगे, पितरों को भजने वाले पितर लोग जाएंगे। यही भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। आप जाना कहाँ चाहते हैं भगवान पूछते हैं, यही तो असली बात है। जब शरीर से प्राण निकलता है उस समय आपके चिंतन में, मनन में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, वही गति होती है, वही जन्म आपका होता है। कठोपनिषद में 3 अध्याय में एक श्लोक है, शतम चौका हृदयस्थ नाद्यान, यानी 100 और 1 शतम चौका, 101 नाड़ियां शरीर में है। जो हम करते हैं कर्म, देखिए वो छुपता नहीं है। अगर गलत कर्म कर रहे हैं या अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो कर्म की परत चित्त पर मैल चढ़ती जाती है, उस नाड़ियों को अवरुद्ध करती रहती है। जिस तरह आप गर्मी में घूमते हैं, सड़क पर घूमते हैं, तो गर्दन पर, पैर पर, चेहरे पर मैल बैठती है कि नहीं बैठती है? मैल चढ़ जाती है, फिर आप उसको धोते हैं, साबुन शैम्पू लगाते हैं। उसी तरह जो भी कर्म करते हैं, अगर वो मैल नहीं धोते हैं तो वो भी जमा हो जाता है। कहाँ? चित्त पर।
फिर नाड़ियाँ अवरुद्ध हो जाती है, नाड़ियों में जमा हो जाता है, जैसे ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक आता है, उसी तरह कर्म का मैल भी जमा होता है नाड़ियों में, और हार्ट अटैक आता है तो पता चलता है कि आर्टरी ब्लॉकेज है, कैल्शियम आ गया तो कोलेस्ट्रॉल आ गया। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इस चीज़ तरह से समझिए। तो एक नाड़ियाँ जो हृदय से निकलती है, जब वो ब्लॉकेज हो जाती है तो आप भूत बन जाते हैं। कम ब्लॉक हुई तो पितर बन जाते हैं, उससे भी कम ब्लॉक हुई तो आप देवता बन जाते हैं, और नहीं ब्लॉक हुई तो आप भगवान बन जाते हैं। इस तरह से भी परिभाषित होता है। नारियों के, उपनिषद कहता है, कठोपनिषद, नारियों के ब्लॉक होने के आधार पर 3 रास्ते खुलते हैं। सतम चौका, 100 नारियाँ भूत पितर या देवता की ओर जाएंगे। चौथी जो एक चौका बोला गया, मतलब 101 नारी, यानी एका, यानी एक नारी जो मुख्य नारी है, जिसे कहते हैं सुषुम्ना नारी। इरा पिंगला नारी है, सुषुम्ना नारी, यह ब्रह्म नारी कहलाती है। अगर सुषुम्ना का द्वार खुल गया, ब्लॉकेज खुल गया, किसी कारण से, आपकी प्रार्थना से खुल गया, आपके ध्यान से खुल गया, आपके आंसुओं से खुल गया, तो आप भगवान की ओर चले जाते हैं। प्रार्थना से खुले या आपके आंसुओं से खुले, आप भगवान की ओर चले जाते हैं। गीता का रहस्य अर्थ यही है। इस श्लोक का 4 की बातें कहेंगे, देवता, भूत, पितर और भगवान। एक बात यहाँ यह समझने की है, भूत और प्रेत अलग अलग होते हैं। भूत की योनि नहीं होती है, कोई आदमी भूत योनि में नहीं जाता। अकाल मृत्यु वाले अपने प्रारब्ध के क्षय के लिए कुछ समय के लिए आदमी भूत बनता है, और भूत भी प्रतीक्षारत रहता है अगली अपने प्रारब्ध कर्म का प्रक्षालन हो और अगला शरीर, अगली योनि मिले। लेकिन और पितर भी प्रतीक्षारत होते हैं, दोनों नए जन्म के लिए प्रतीक्षारत हैं। लेकिन प्रेत प्रतीक्षारत नहीं है, प्रेत कर्म योनि है, अपने कर्म को भोग लेने के लिए वो योनि मिलती है। यम के यहाँ, यमराज के यहाँ ये निर्धारण होता है प्रेत योनि। जैसे देव योनि है, उसी तरह प्रेत योनि है। तो भूत योनि नहीं है, प्रेत योनि है। तो यही 4 रास्ता है जीवन का। 5वां कोई रास्ता जीवन में कहीं नहीं है, जो कठोपनिषद कहता है। ये 3 रास्ते खुलते हैं आपके कर्मानुसार, चौथा रास्ता खुलता है आपके ज्ञान के अनुसार, आपके भाव के अनुसार। 3 रास्ता कर्म के अनुसार खुलता है, चौथा रास्ता भाव के अनुसार खुलता है। जो दाना जौहर ने कहा, स्पिरिचुअल कैपिटल बियॉन्ड पर्सनालिटी आप होंगे, व्यक्तित्व के पार जाएंगे, विराट की झलक मिलेगी, आप भगवान की ओर जाएंगे। ये कठोपनिषद पहले कह चुका। इसलिए 100 नारियों के बाद कठोपनिषद कहता है सतम चौका। नारी कर्मानुसार है, एक नारी भगवान के अनुसार है। पूरी दुनिया चलती है स्वार्थ के अनुसार, सतम चौका है। तो 100 नारियों का रिश्ता है स्वार्थ से। स्वार्थ जितना कम होता जाएगा, उतना आपका कर्म शुद्ध होता चला जाएगा, अवरोध ब्लॉकेज कम होते चले जाएंगे। अहंकार का उन्मूलन जैसे ही होगा, वैसे ही वो ब्रह्म नारी, सुषुम्ना नारी, जो एक नारी है जो हृदय से निकलता है, वो खुल जाती है। भाव की नारी खुल जाती है, ब्रह्म नारी खुल जाती है। यही धर्म है। धर्म का महत्व और धर्म की उपयोगिता मनुष्य की जिंदगी चौराहे पर है। किधर जाएं, इसलिए आपको अभी से चयन कर लेना चाहिए किधर जाना है। भूत लोग जाना है, देव लोग जाना है, पितर लोग जाना है, या भगवान के लोग जाना है। स्पेन का एक दार्शनिक हुआ था, स्प्रिंकुलर। उसने कहा अध्यात्म क्या है? एकाकी की ओर यात्रा, एकाकी की ओर यात्रा। अकेली जीवात्मा अकेले परमात्मा की ओर चल पड़ी है, अकेली जीवात्मा अकेले परमात्मा की ओर चल पड़ी। हमेशा आम लोगों से अलग सोच रखने वाले, टेस्ला कंपनी का नाम जानते हैं? कार बनाती है। और क्या बनाती है? कंपनी के मालिक का क्या नाम है? अरे वाह, सहरसा में तो बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, एकदम अप टू डेट है। क्यों चर्चा में है अभी वो, ये बता सकते हैं? ट्विटर को देखिए, अब यहाँ पर बात के, ट्विटर को एक स्टेटमेंट देते हैं खरीदने वाले, फिर बोलते हैं कि हम नहीं खरीदने वाले हैं। 6-7% उनका शेयर है। वो थोड़ा व्यक्तित्व में थोड़ा हिला हुआ व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी उनका, लेकिन वो चर्चा में इसलिए है कि अभी कौन पत्रिका दुनिया में सबसे अमीर और धनी व्यक्ति को घोषित करता है? कौन है? फोर्ब्स। हाँ, ठीक बता रहे। उसमें वो अभी सबसे अमीर व्यक्ति में गिनती है उनकी, और वो ट्विटर को खरीदने वाले हैं। ये सब बात तो है। अब फिर बदल गया स्टेटमेंट, वो भी आ गया। आप लोगों को लगता है वो न्यूज़ नहीं सुना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अभी सबसे नंबर 1 है, सबसे धनी व्यक्ति, दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। फोर्ब्स पत्रिका ने ये बताया। लेकिन उन्होंने एक और बात कही जो उनको आम आदमी से अलग रखता है। एक तरफ तो पर्सनालिटी का ब्लॉकेज उनका भी है, जो ट्विटर खरीदना है फिर नहीं खरीदना है, दोनों स्टेटमेंट उनका कंट्राडिक्टरी आया।
भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपने दिमाग को रोबोट में डाउनलोड कर सकेगा। ये बात आपको पता है? यानी याददाश्त को सहेज कर हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेगा। ऐसी तकनीक आज के कंप्यूटर मेमोरी का क्रमिक विकास हो गया। उन्होंने कहा मानव चेतना को लेकिन किसी कृत्रिम शरीर में डाउनलोड नहीं किया जा सकता। जीवन को बढ़ाने की कल्पना दशकों से विज्ञान का हिस्सा रही है कि जीवन विकसित हो, ये बातें होती रही है। ये विशेषज्ञों का मानना है कि माइंड अपलोड हम कर सकते हैं, एक दिन संभव है, अपलोडिंग हो सकता है। हम यादों का बैकअप रख सकते हैं, बैकअप कहेंगे ना, ये सब ज़्यादा आसान लगता है। तो आप लोग कंप्यूटर के विद्यार्थी ये सब से ज़्यादा परिचित हैं। ये संभव है, सचमुच संभव है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है चित्त में कुछ लोग घुसपैठ कर लेते हैं, पर पतंजलि कहते हैं कि चित्त से आगे घुसपैठ संभव नहीं है। आप मन तक जा सकते हैं। हमने इस बार नवरात्रि में कामदेव दहन प्रसंग हुआ था। कामदेव भी मन तक ही है, कामना वासना भी मन तक है, मन से ऊपर नहीं है। वही पतंजलि भी कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस तरह से कह रहे हैं। पतंजलि भी कहते हैं चित्त से आगे घुसपैठ संभव नहीं है, चेतना में ये संभव नहीं हो सकता। चित्त को साक्षी भाव से देखना शुरू करेंगे ना, उस दिन घुसपैठ आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। वैसे देखा जाए आज भी है ना, राज कपूर देवानंद का शरीर है क्या? दिलीप कुमार का नहीं है, लेकिन हम पर्दे पर देखते रहते हैं ना। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश का गाना तो नहीं है, लेकिन उसको सुनते हैं ना, उनकी आवाज़ तो है हमारे पास, उसको तो हमने रख लिया है ना। मुकेश गाते हैं ना, राज कपूर क्या होता है, आवारा हूँ मैं, आप सुनते हैं। देवानंद कहते हैं दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे, तो राग आप सुन रहे हैं, है कि नहीं? उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। शरीर के चित्त को हम सुरक्षित रख सकते हैं, शरीर के अंदर की चीज़ों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। मेमोरी भी एक दिन सुरक्षित रखा जा सकता है, जो एलन मस्क ने कहा, लेकिन चेतना को सुरक्षित नहीं रख सकते। एक समय सोचा जा सकता था कि आवाज़ को भी हम लोग रख लेंगे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ रखी जा सकती नहीं ना, पर आज वो संभव है, रखा जा चुका है। और ये माइंड, ये मन, ये ब्रेन, ये भी तो शरीर है ना, जबकि आवाज़ पदार्थ नहीं है, ऊर्जा है, फिर भी हम उसको सुरक्षित रख लिए। ध्वनि ऊर्जा को तो कैप्चर कर लिया। मेमोरी भी एक प्रकार से ऊर्जा है, आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, पर चेतना को सुरक्षित नहीं रख सकते। महत्वपूर्ण बात है। लेकिन देखिए, दुनिया को कोई बदल पाया, चाहे वो आइंस्टीन हो, आप कितना भी ह्यूमनॉइड रोबोट बना लीजिए, जब तक इंसान को जीना नहीं आया वह सुखी नहीं रह सकता, सुखी नहीं हो सकता। ये धर्माचरण से ही संभव है, जो इतनी बातें इतनी देर से कह रहे थे। प्रसन्न रहना धर्माचरण से ही संभव है, सुखी रहना परमात्मा का साहचर्य पाने से ही संभव है। रोबोट मनुष्य का विकल्प नहीं हो सकता। रोबोट 4 रास्ते जो गीता में अभी बताया गया ना, वह ढूंढ सकता है क्या? वो तो मनुष्य ही ढूंढेगा कि भूत लोग जाए, पितर लोग जाए, देव लोग जाए, या भगवान के लोक में जाए। वो रोबोट नहीं ढूंढ सकता, मनुष्य ढूंढ सकता है, मनुष्य की चेतना ढूंढ सकती है। रोबोट से केवल वर्तमान की मेमोरी को आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड एक दिन कर लेंगे, आगे भी कॉपी कर ले सकते हैं, लेकिन चेतना के पार जो चैतन्य है उसकी कॉपी रोबोट नहीं कर सकता, रोबोट नहीं कर सकता। ये चेतना का विज्ञान है। रोबोट क्या है? पदार्थ का विज्ञान है, पदार्थ तक सीमित है। तो जो प्रकृति के नियमों का सदुपयोग करता है वही जीवन को संवार पाता है, वो होता है ऋषि। और जो प्रकृति के नियमों का उपयोग करके अपने स्वार्थ पूरा करता है वो होता है राक्षस। देखिए, ऋषि और राक्षस में फर्क। जो प्रकृति के नियमों का सदुपयोग कर जीवन को संवारता है वो होता है ऋषि। जो प्रकृति के नियमों का उपयोग कर अपने सिर्फ स्वार्थ को पूरा करता है वो होता है राक्षस। अब बताइए कि हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? अपना अपना चिंतन कीजिए, अपना परीक्षण कीजिए कि हम लोग किस श्रेणी में हैं। विद्यावान ऋषि भी होते हैं और राक्षस भी होते हैं, पर जो जीवन को संवारता है, ईश्वरीय बोध तक पहुंचता है, और जो स्वार्थ की पूर्ति केवल करता रहता है वो होता है असुर। असुर लोग तक पहुंचेगा, यानी कर्म के गह्वर में, अंधेरे के गह्वर में गिरता चला जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है जो अपनी गांठें खोल लेता है वह अमर हो जाता है। इस देह के रहते भी अमर हो जाता है। अमर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि देह हमेशा बना रहेगा। ईश्वरीय प्रकाश फैलने लगता है देह के रहते। कोई विद्वान है, तपस्वी है, वैज्ञानिक है, ठीक है, पर ये सब छूट जाता है। जीवन भगवान के बिना नहीं संवरेगा। हम लोग के जीवन में प्रकृति और पुरुष का संगम है, प्रकृति और पुरुष जिसको भगवान कहते हैं।
हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है और हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। जब हम दोनों को समझ लेते हैं तो जीने का रहस्य पा लेते हैं। यही धर्म का सही स्वरूप है। लेकिन एक बात बताइए, रोबोट बना लिए, आज जो पूरे दुनिया में दंगे हो रहे हैं, रोबोट बनाने से दंगे बंद हो जाएंगे क्या? हत्याएं बंद हो जाएंगी? ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में अंधाधुंध फायरिंग किया, क्या वे बंद हो जाएंगे? प्राकृतिक आपदाएं बंद हो जाएंगी? बाढ़, भूकंप, महामारी, सुनामी बंद हो जाएगी क्या? फिर क्या कोविड की महामारी बंद हो जाएगी क्या? क्या यूक्रेन और रूस नहीं लड़ेंगे क्या? हाँ, अभी आदमी लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। कल ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजकर हम बम डाल के चले आएंगे। यही विकास है। हमने जिस बात की शुरुआत की थी, अहंकार गलाकर ही खुशियां पाई जा सकती है। खुशियां कैसे लाई जा सकती है? तो एक ही है, स्वार्थ और अहंकार छोड़ दीजिए, जीवन में आप खुश हो जाएंगे। असुर खुशियां नहीं ला सकता, रावण खुशियां नहीं दे सकता आपको। रावण ला पाया क्या? सबसे बड़ा विद्वान था, सोने की लंका बना लिया, नहीं ला पाया। अब भारत में भी आपने पढ़ा होगा न्यूज, नोएडा में सबसे बड़ा रोबोट का हब बनने जा रहा है। चीन को मात देना है, चीन को पीछे छोड़ रहा है। लेटेस्ट न्यूज है, आप लोग को मालूम होगा। 5 लाख रोबोट बनेगा। चीन की कंपनियों को भारत पीछे छोड़ने वाला है। लेकिन क्या खुशियां लाई जा सकती है? जीवन में जो शिकायतें हैं वह सहचर्य में नहीं है। ये वाक अपने गायत्री परिवार पर आए। जीवन में जो शिकायतें हैं वो सहचर्य में नहीं है, निर्भरता में। हम किसी पर निर्भर है, वो पूरा नहीं किया तो हम उसकी शिकायत करते हैं। जीवन की शिकायतें सहचर्य में नहीं है, निर्भरता में। तो परमात्मा की भाषा ज्ञान है, प्रकृति की भाषा कर्म है, और दोनों भाषा को जोड़ने वाली भाषा भक्ति है। याद रखिए, परमात्मा की भाषा ज्ञान है, प्रकृति की भाषा कर्म है, और दोनों को जोड़ने वाली भाषा भक्ति है, प्रेम है। प्यार करना आप सीख जाएंगे तो भगवान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्यार आपको अच्छा करने का की प्रेरणा देता है।